मां गंगा की गोद में एक शहर आकार ले रहा है, जो दुनिया के लिए तो कौतूहल का विषय होगा, लेकिन देश के सनातन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का विषय होगा। पैंतालीस दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में देश भर के आस्थावान मां गंगा के प्रति समर्पित तमाम सनातनी यहाँ पर आएंगे। साधु आएंगे, बैरागी आएंगे, वो शोध करेंगे सनातन धर्म के अनेक विषयों पर। इस कार्य को संपादित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रात दिन उन तमाम सारे श्रद्धालुओं के लिए जो है व्यवस्था कर रही है। लगभग 4000 एकड़ क्षेत्र में फैला यह महाकुंभ निश्चित रूप से दिव्य होगा, भव्य होगा। जो आदि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, वही शिव हैं। जिनकी जटाओं से भागीरथी निकलती है, भागीरथी यानी मां गंगा। हिमालय की घाटियों से हिचकोले खाती गंगा जब सरपट मैदान में पहुंचती है तो उसके किनारों पर सभ्यताएं पनपती हैं, नगर बसते हैं। और यही गंगा जब प्रयागराज पहुंचती है, यमुना और सरस्वती से इसका मिलन होता है तो त्रिवेणी बनती है। त्रिवेणी का तट ही संगम है। सनातन धर्म में मां गंगा दर्शन भी जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। कहा गया है, गंगा तप दर्शनार्थ मुक्ति ही। संगम पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ किया था और मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद अमृत कलश से छलकी बूंदें यहाँ पर गिर गई थी। तब से लेकर आज तक उन्हीं ग्रह दशाओं में कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ और 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ का आयोजन होता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज हैं। यहाँ समुद्र मंथन से जो घट अमृत कलश जो उत्पन्न हुआ था, उसके बाद देव असुरों ने दोनों ने मिलकर के उसका मंथन किया था समुद्र का, और वहाँ से अमृत घट उत्पन्न हुआ। तो उसमें आपसी विवाद हुआ, उसने कहा ये हमारा है, हमारा है। और इस विवाद में छीना छपटी हुई, आगे बढ़ के चले गए। इंद्र का बेटा जयंत भी उस घड़े को लेके भागा, दौड़ा। तो जहाँ जहाँ वो घड़ा उसमें से कुछ अमृत की बूंदें छलकी, वहाँ वहाँ महाकुंभों का आयोजन हुआ। वैसे तो ब्रह्मांड में 12 जगह वो छलका था, लेकिन भूमंडल के ऊपर 4 जगह के ऊपर उसकी बूंदें गिरी। प्रयागराज के अंदर, हरिद्वार के अंदर, उज्जैन महाकाल की नगरी में, वहाँ अवंतिकापुरी में, क्षिप्रा नदी के किनारे, और त्र्यंबकेश्वर, नासिक। तो ये 4 जगहों पे ये कुंभ का आयोजन होता है। 13 जनवरी 2025 में एक बार फिर त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का आयोजन होगा।
45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में स्नान पर्व की तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। इस बार यह तिथि हैं स्नान पर्व पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, वसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि का स्नान 26 फरवरी को होगा। इन स्नान पर्वों में 13 अखाड़ों द्वारा किए जाने वाला स्नान महत्वपूर्ण होता है। ये स्नान है वैसे तो अभी तक अखाड़ों के स्नान को शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन इस बार संत समाज ने शाही और पेशवाई जैसे शब्दों को परिवर्तित करने का विचार किया है। सनातन संस्कृति में अखाड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि 13 अखाड़ों की बात करें तो शैव संप्रदाय से जुड़े सन्यासी अखाड़ों में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री तपोनिधि पंचायती अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा और वैष्णव परंपरा के अखाड़ों को देखें तो श्री निर्वाणी अड़ी अखाड़ा, श्री दिगंबर अड़ी अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा और उदासीन अखाड़ों की बात करें तो श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती नमा उदासीन अखाड़ा और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा शामिल हैं। सन्यासियों के ये अखाड़े जब संगम तट पर गंगा की रेती में कुंभ नगरी बस जाती है तो नगर से कुंभ क्षेत्र में पूरी शान शौकत और गाजे बाजे के साथ कुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं। स्नान पर्वों से पूर्व सन्यासियों के कुंभ नगरी में प्रवेश को पेशवाई कहते हैं। इस बार के कुंभ में संत समाज इस पेशवाई के नाम को बदलने की प्रक्रिया में आपसी सहमति बना रहे हैं। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ने पेशवाई के बजाय छावनी प्रवेश शोभा यात्रा नाम दिया है। साथ ही 2 जनवरी को कुंभ क्षेत्र में पहुंचने का निर्णय लिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में एक बैठक हुआ था यहीं पर, तो उसमें उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी आपका सुझाव आएगा इन नामों के बारे में उसको हम करेंगे, पहले आप लोग एक बार तय कर लीजिए क्या। तो इसी में अभी मंथन चल रहा है उसका भी। तो कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा हमारे अपने कार्ड में ऐसा ही हम लोगों ने दिया है। मकर संक्रांति के ऊपर प्रथम जो कुंभ अमृत स्नान मकर संक्रांति पे ही होता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, उनके साथ में श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा, ये आगे चलते हैं। इनके देवता पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो आराध्य देव हैं भगवान कपिल महामुनि जी, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार और सांख्य शास्त्र के प्रणेता ऋषि हैं। तो उन्हीं को हम अपना उपास्य देव मान करके, और साथ में सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक जो 2 भाले होते हैं जो शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य प्रकाश दिन के देवता होते हैं और चंद्र प्रकाश रात्रि के देवता होते हैं। तो उन दोनों को और साथ में भगवान कपिल महामुनि जी की पालकी, और फिर कुंभ में गंगा यमुना के संगम में फिर स्नान करने के लिए प्रस्थान किया जाता है। कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के सन्यासी ज्ञान, ध्यान, योग और साधना करेंगे। मां गंगा की गोद में बैठकर अलौकिक संसार और जीवन से जुड़े रहस्यों पर चिंतन एवं मनन होगा। साथ ही गृहस्थ जीवन से जुड़े प्रश्नों, ईश्वर एवं जीव के विषयों पर अनुसंधान होगा। इसके बाद
पर्वों की समाप्ति पर अखाड़े काशी के लिए प्रस्थान करेंगे और होलिकोत्सव में बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करेंगे। मां गंगा की गोद में बसे 4000 एकड़ एरिया में उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ में आने वाले आस्थावानों के लिए व्यवस्था कर रही है। ये व्यवस्थाएं तेजी से यहां पर अपने पैर पसार रही हैं। मां गंगा पर पंटूल ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसके साथ संगम की रेती में धूनी रमाने वाले अखाड़ों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। बारह वर्षों पर आयोजित होने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार व्यापक प्रबंध करती है। इस बार कुंभ में लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए कुंभ मेला क्षेत्र को 4000 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है। सरकार के सभी विभाग आपस में समन्वय करते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का विकास कर रहे हैं, जिनमें सड़कों का चौड़ीकरण, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल के लिए पंपिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। पूरी तैयारी को 2 चरणों में बांटा गया है। सड़कों का चौड़ीकरण, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, विद्युत विकास, निर्बाध आपूर्ति के लिए, गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए 81 नालों को बंद किया गया है। रेलवे, बस, एयरपोर्ट और क्षमता और सुविधा का विकास किया जा रहा है। द्वितीय चरण में कुंभ क्षेत्र के निर्माण और विकास के दूसरे चरण में अखाड़ों, सन्यासियों, मठों एवं गृहस्थों के लिए मेला क्षेत्र में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर्स, अंडर आरओबी और आरयूबी दोनों का निर्माण हुआ, जिससे सुगम यातायात में, ट्रैफिक व्यवस्था में आसानी रहे। इसके अतिरिक्त ये काम सेतु निगम करा रहा है। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी जो इलाहाबाद प्रयागराज शहर को जो भी सड़कें लीड कर रही हैं, उसको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम लोग वाइडन कर रहे हैं। एनएच पीडब्ल्यूडी से एनएच की भी सड़कों का कार्य योजना इसमें है, उसकी भी वाइडनिंग हो रही है, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इसके अलावा चिकित्सालय को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय, इसके अलावा शहर के चिकित्सालय, उस चिकित्सा व्यवस्था को भी सुदृढ़ कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेलवे से भी काफ़ी एग्जॉस्टिव प्लानिंग हुई है। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग भी इसमें एक आवश्यक घटक है। विद्युत विभाग का भी काफ़ी बड़ी परियोजना यहाँ पर क्रियान्वित हो रही है, जिससे न केवल मेले में ही एक अच्छी निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, किंतु उसके उपरांत भी जो हमारा प्रयागराज शहर है उस पूरे जनपद को इससे लाभान्वित हो, वर्ष पर्यंत यहाँ पर लोगों को ये सुविधाएं मिल सकें। 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांटा गया है। पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। झूसी, अरेल और नैनी में समस्त व्यवस्थाएं होंगी। रेती में गाड़ियों के आवागमन के लिए 488 चकर प्लेट द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 1200 किलोमीटर पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। प्रकाश व्यवस्था के लिए 67,000 LED लाइट लगाई जा रही हैं। केंद्रीकृत अस्पताल का निर्माण होगा, साथ ही सभी सेक्टरों में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। गंगा पर 30 पंटून पुलों का निर्माण किया जा रहा है। पिछली बार 8 किलोमीटर के घाट बनाए गए थे, इस बार इन्हें बढ़ाकर 12 किलोमीटर तक किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाया जा रहा है। 1,50,000 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। 10,000 सफाई कर्मियों की तैनाती होगी।
मोबाइल बैंकिंग की व्यवस्था भी मेला क्षेत्र में की जाएगी। 80 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे। 15 दिसंबर 2024 तक संपूर्ण मेला क्षेत्र विकसित कर लिया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 10 जोन में बांटा गया है। 56 थाने मेला क्षेत्र में खोले जाएंगे। 125 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। 30,000 से अधिक पुलिस बल लगाए जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एआई तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। महाकुंभ 2025 लगभग 4000 हेक्टेयर में ये मेला क्षेत्र का विस्तार इस बार किया गया है। इसको 10 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। 56 थाने बनाए गए हैं और 155 चौकियाँ बनाई जाएंगी। इस महाकुंभ में जो प्रमुख 6 दिन हैं जिसमें कि प्रमुख स्नान होंगे उनके लिए, और जो साथ ही साथ पूरे 45 दिवस की अवधि में जो कल्पवासी वो अन्य अखाड़े वगैरह यहीं पर निवास करेंगे, उनको सुरक्षित और एक सुगम स्नान और अनुभव देने के लिए लगभग 30,000 से अधिक पुलिस बल, पैरामिलिट्री, पीएसी, होमगार्ड्स एवं अन्य बल लगाए गया है। पार्किंग्स बनाई गई हैं जहां से वो स्नान कर सकें। इसके साथ ही साथ है चूँकि अलग तरह का एक अनुभव है, श्रद्धालुओं को एक ऐसा देना है, उनको एक उनके अंदर ऐसी भावना आए कि पुलिस बल ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, उन्हें सुगमता हुई स्नान करने में। इसके लिए भी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपदा प्रबंधन के विषय में बताया जा रहा है, जेंडर सेंसिटाइजेशन के विषय में बताया जा रहा है। साथ ही साथ तनाव प्रबंधन की भी क्लास की जा रही है, एरिया फैमिलाइजेशन किया जा रहा है। महाकुंभ आयोजन को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए न केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना योगदान देती हैं। प्रयागराज नगर निगम भी अपने स्तर से कूड़ा प्रबंधन, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ पौराणिक केंद्रों का पुनर्निर्माण, ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ स्थान पर ब्रह्मा जी की मूर्ति का निर्माण, महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। संपूर्ण शहर को नो गार्बेज शहर बनाया जाएगा। घाटों पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, संपूर्ण मेला क्षेत्र को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यमुना के किनारे हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, मेला प्राधिकरण सब लोग मिलकर के लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है और इन 40 करोड़ यात्रियों को सुलभ स्नान और पूरी सुरक्षा के साथ उनके घर वापसी तक का बेहतर इंतजाम प्रयागराज में हो रहा है। चारों तरफ सड़कों का चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। तीर्थयात्रियों की बुनियादी सुविधाओं के लिए व्यापक कार्य हो रहे हैं। हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, पौराणिक महत्व के जो हमारे केंद्र हैं प्रयागराज के, उन सब का जीर्णोद्धार हो रहा है। एक नया शिवालय पार्क बन रहा है जो भारत की आकृति का, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी और ये यज्ञ की भूमि है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर किया। मान्यता ये है कि प्रयाग की सुई की नोक की बराबर भी भूमि ऐसी नहीं है जहाँ पर यज्ञ ना हुआ हो। इसलिए यज्ञ का महात्म्य इस कुंभ मेले के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर जाए। एक विशाल ब्रह्मा जी की मूर्ति यज्ञ करते हुए और सारा यज्ञ का विधि विधान महात्म्य सब उसमें प्रदर्शित करते हुए उसी शिवालय पार्क में स्थापित किया जा रहा है। प्रयागराज शहर की सुंदरता के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है।
प्राधिकरण द्वारा नगर की सुंदरता निखारने के लिए 25 चौराहों की सजावट की जाएगी। 10 सड़कों को प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया जाएगा। छिविकी और न्यारी रेलवे स्टेशनों से मेले तक की सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे छिवकी रेलवे स्टेशन से जो हमारे श्रद्धालु जन उतरेंगे उसके लिए जो सामने जो सड़क का चौड़ीकरण किया गया है, लगभग 3 लेन की वो सड़क बनाई जा रही है। इसी तरह से नैनी रेलवे स्टेशन के सामने भी सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। इत्यादि लगभग 42 काम जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा टेकअप किए गए हैं। इसके साथ साथ ही जो भी हमारे श्रद्धालु जन प्रयागराज की पावन भूमि पर आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो, इसके लिए हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं। विभिन्न जो हमारे ब्रिजेस हैं वहाँ पे भी हम लोग वर्टिकल गार्डन का काम करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो यमुना रिवर फ्रंट पे जो लेज़र शो किया जाएगा उसमें भी जो तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उसमें प्रदत्त की जाएंगी। फिलहाल 12 वर्षों में संगम तट पर लगने वाला महाकुंभ मेला दिव्य होगा, भव्य होगा, अद्भुत और अकल्पनीय होगा। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना और उसके अविरल प्रवाह के लिए यहीं पर तपस्या की थी। देवासुर संग्राम में अमृत की बूंदें यहीं पर छलकी थीं और विशेष ग्रह दशाओं में ही हर 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन इस संगम के तट पर होता है। निश्चित रूप से संगम का यह मेला महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा और जब पूरी तरह से आकार लेगा तो दुनिया को संदेश देगा शांति का। आयुधों से भरी हुई इस दुनिया में संदेश देगा निशस्त्र होकर के किस तरह से आप शांति के संदेश के साथ जी सकते हैं। यहाँ की अलौकिकता को अपने में समेटे दूरदर्शन समाचार लगातार आपके सामने आता रहेगा। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, प्रयागराज।